दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आज की तारीख है 14 मार्च 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी स्टेट परीक्षा या सेंट्रल लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इसरो ने 12 साल पुराने पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित मेघाट्रॉपिक M1 का सफलतापूर्वक कहाँ गिरा दिया है? तो बोला कि 12 साल पुराने पृथ्वी के निचली कक्षा में मेघाट्रॉपिक M1 को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया गया है। इसे क्या हो रहा था, इसरो के द्वारा अगस्त 2022 से अगस्त 2022 से लगातार दूरी को कम किया जा रहा था। इसे क्या रहा था, मौसम के पूर्वानुमान के लिए 3 सालों के लिए भेजा गया था, जबकि यह सफलतापूर्वक 12 वर्षों तक कार्य किया है। चलिए इसरो की बात आई है तो इसरो की देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था, जबकि इसरो के द्वारा 1972 ईस्वी में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। जबकि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो के प्रमुख है एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माउंट मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में फटा है? माउंट मेरापी, याद रखिए क्या नाम है, माउंट मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो यह इंडोनेशिया में फटा है। ठीक है, आपको बता दें कि यह रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर आपको बता दें कि क्या होता है, पूरे प्रशांत क्षेत्र है ना, प्रशांत क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि यह प्रशांत है, इधर चीन मान लेते हैं, चीन है, भारत, इंडोनेशिया है, तो इधर अमेरिका है। तो यानी कि पूरी अमेरिका, पूरी की क्या होगी, अमेरिका के पूर्वी तट, अमेरिका का पूर्वी तट कहेंगे, अमेरिका का पूर्वी तट और अमेरिका का पश्चिमी तट कहेंगे, और चीन का पूर्वी तट कहेंगे। ये दोनों में जो हिंद महासागर का क्षेत्र है ना, उसके पूरे दोनों के किनारे वाले भाग यानी किनारे वाले भाग ये हो गए ना, हिंद महासागर के ये हो गए, मतलब यहाँ चीन है, यहाँ अमेरिका है। तो ये किनारे वाले, इस पूरे किनारे किनारे के जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इसे जुड़ा हुआ है, इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, तो क्या रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, सॉरी, रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी है, जावा द्वीप को बोला जाता है। ठीक है, जबकि इसके हाल ही में इसकी राजधानी को ब्रुनई के नुसंतारा में स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया को हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। यह है इंडोनेशिया। ठीक है, यह है जावा द्वीप, देख रहे हैं ना, इसी पर ज्वालामुखी फटा है। ठीक है, यह हिंद प्रशांत महासागर बता रहे थे ना, यही है, इसी किनारे किनारे ऐसे जाएंगे ना, ऐसे, तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, यह है पैसिफिक, यह है हिंद महासागर, यह ऑस्ट्रेलिया। अब देख लीजिए इंडोनेशिया में लगभग 1000 से अधिक द्वीपों का एक समूह वाला देश है। ठीक है, चलिए कुछ विशेष देखते हैं। चलिए हाँ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 में ऑस्कर 2023 में ट्रिपल आर के नाटू नाटू गाना को मूल आयोजित श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। नाटू नाटू, यहाँ पे नाटक नहीं ना, नाटू नाटू होगा, नाटू 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 गाना को मूल मतलब ओरिजिनली में, मतलब होता है ना कि जैसे कि उसका ट्रांसलेट करके नहीं, बल्कि ओरिजिनल को ही ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार कैमा है, तो 95वां पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार क्या होता है कि 1929 से लगातार दिया जा रहा है, जबकि 1930 में इसे प्रथम बार रेडियो पर प्रसारण किया गया था, जबकि 1953 में इसे प्रथम बार टीवी पर प्रसारित किया गया था। नाटू नाटू गाना भारत का पहला ऐसा गाना है जो ओरिजिनल रूप से, यानी कि मूल रूप से ऑस्कर के लिए शामिल हुआ है।
जिसके अभिनेता है रामचरण और जूनियर एनटीआर, ठीक है। जिसके इस ट्रिपल आर फिल्म के निर्देशक है एस राजा मौली, एस राजा मौली, याद रखिएगा। ये पुरस्कार कैमा है तो 95 है, ऑस्कर पुरस्कार है, गाना का नाम है नाटू नाटू, ठीक है। ओरिजिनल के लिए दिया गया, ओरिजिनली के लिए दिया गया है। यह ऐसा भारत का पहला गाना है जो ओरिजिनली के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2029 से दिया जाता है, प्रथम बार 2030 में टीवी पर प्रसारण और 1953 में। सिंधु सिंधु कृति पनडुब्बी का मरम्मत के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो सिंधु कृति पनडुब्बी के मरम्मत के लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, ठीक है। इस यह क्या है कि 1990 में अनावरण किया गया था, जो क्या होता है समुद्र के गहराई में 300 मीटर की गहराई में जाकर चलता है और इसकी गति होती है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे क्या होगा कि जब इसकी मरम्मत की जाएगी तो 1000 प्रतिदिन कार्य दिवस को उत्पन्न किया जाएगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ला पेरोज बहुपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? यह बता दें कि यह हिंद महासागर में शुरू किया गया है। इससे क्या होगी, फ्रांस के द्वारा पहली बार 2019 में शुरू किया गया था। यह दो वर्षीय अभ्यास है। इसमें क्या है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश भाग ले रहे हैं, जबकि हाल ही में भारत के द्वारा कुछ अभ्यास किए गए हैं, जैसे कि दस्तलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया है, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है, थल सेना का अभ्यास है। जबकि कोबरा वॉरियर अभ्यास इंग्लैंड के वाटिंगटन शहर में किया गया था, बहुपक्षीय अभ्यास है। जबकि MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा फ्रांस के नौसेना के बीच किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, साझा बौद्ध विरासत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो साझा बौद्ध विरासत का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया है, ठीक है। यह मुख्य रूप से एससीओ के द्वारा, शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा भारतीय सभ्यताओं को ध्यान में रखकर उसकी विरासत के लिए किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और अरब देशों को शामिल किया जा रहा है। एससीओ की अध्यक्षता भारत के द्वारा सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक के लिए प्राप्त हुआ है। एससीओ के द्वारा यह प्रथम सम्मेलन किया जा रहा है, ठीक है। एससीओ के बारे में हम कुछ विशेष देख लेते हैं। एससीओ में जो देश शामिल है उसे हम लोग देख लेते हैं। एससीओ में देश शामिल है, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस और तजाकिस्तान है। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, जबकि इसकी स्थापना, ठीक है, 2001 में किया गया था, जबकि भारत इसमें 2009 में शामिल हुआ था पाकिस्तान के साथ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की छठी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी महिंद्रा का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? भारत की छठी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी महिंद्रा का एमडी और सीईओ के रूप में मोहित जोशी को नियुक्त किया गया है। जो मोहित जोशी है 20 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2028 तक अपना कार्यभार संभाल कर काम करेंगे, जबकि, ठीक है, जबकि वर्तमान उसके अभी सीपी गुरनानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन का नया प्रीमियम या प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो चीन का नया प्रीमियम या प्रधानमंत्री ली कीयांग को किया गया है, ठीक है। चीन है तो चीन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यह है चीन, ऊपर से मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों से होता है। इधर पश्चिमी, इधर हिंद महासागर है,
हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर है, ठीक है। और चीन के बारे में हम लोग कुछ विशेष देखते हैं, ठीक है। चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री है शी जिनपिंग, राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रभाषा मंदारिन है और मुद्रा रैनमिनबी है, ठीक है। चीन में क्या है कि एक एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जबकि भारत में बहुपक्षीय पार्टी है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमी हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पे सलाह दीजिए ताकि हम वीडियो में सुधार कर सकें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।